Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 2 की मैरीगोल्ड की यूनिट 8 के लेसन द मुंबई म्यूजिशियंस को रीड करेंगे और इसकी एक्सरसाइज को समझेंगे। तो आइए लेट्स स्टार्ट। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड अ डोंकी नेम्ड गोपू। एक गधा रहता था जिसका नाम था गोपू। He had worked for many years in the house of a farmer. उसने बहुत सालों तक, many years means बहुत सालों तक, एक किसान के घर में काम किया। Farmer means किसान। He had carried many heavy sacks of corn and sugarcane. उसने corn means मक्का और sugarcane means गन्ना, उसने मक्के और गन्ने के बहुत भारी भारी बोरे उठाए थे, अपनी पीठ पर लादे थे। कैरी का मतलब पीठ पर लादना, और आप पिक्चर में देख भी रहे होंगे। और कहाँ से कहाँ तक वो कैरी करता था? फ्रॉम द फार्म टू द फैक्ट्री। फार्म मीन्स खेत, जहाँ पर मक्का और शुगर केन उगाए जाते हैं। तो खेत से फैक्ट्री तक गोपू ने बहुत सालों तक भारी भारी बोरे उठाए थे। He was now very tired and old. और ये सब करते करते अब वह बहुत बूढ़ा हो गया है और थक भी गया है। टायर्ड का मीन्स थका हुआ और ओल्ड का मतलब बूढ़ा। तो वह इन सबको उठाते हुए बूढ़ा और थका हुआ हो गया है। द फार्मर सेड टू गोपू। अब फार्मर ने गोपू को कहा, यू आर अ गुड डोंकी। तुम एक बहुत अच्छे डोंकी हो, तुम एक बहुत अच्छे गधे हो। टेक दिस सैक ऑफ कॉर्न एंड गो एंड सी द वर्ल्ड। कि तुम ये मक्के का बोरा, सैक का मतलब होता है बोरा जिसमें बहुत सारा सामान भरते हैं, आपने देखा होगा। कि आप ये मक्के का बोरा उठाओ और जाओ और इस दुनिया को देखो, मतलब इस दुनिया में घूमो, क्योंकि तुमने हमेशा बोरे ही उठाए हैं। बिफोर यू बिकम टू ओल्ड, कि अब तुम बूढ़े होने से पहले जाओ और इस दुनिया को देखो। और उसने जाते जाते उसको ये एक कॉर्न का बोरा दे दिया है जो उसको आगे मदद करेगा। गोपू स्माइल्ड एंड सेड गुड बाय। गोपू खुश हुआ, मुस्कुराया और फिर उसने अपने मास्टर को गुड बाय कहा, उस फार्मर को गुड बाय कहा। ही सेट ऑफ टूवर्ड्स द सिटी ऑफ मुंबई। और अब वो मुंबई शहर की तरफ निकल पड़ा। सेट ऑफ का मतलब होता है निकल पड़ा, और टूवर्ड्स का मतलब उसकी तरफ। तो वह मुंबई शहर की तरफ निकल पड़ा। आई एम गुड एट म्यूज़िक। अब वो सोच रहा था कि मैं म्यूज़िक में बहुत अच्छा हूँ, संगीत में बहुत अच्छा हूँ। आई विल गो टू मुंबई एंड बी अ म्यूजिशियन देयर। कि अब मैं मुंबई जाऊँगा और वहाँ जाकर एक संगीतकार बनूँगा। बी का मतलब बनना। अब मैं मुंबई जाकर एक संगीतकार बनूँगा। ऑन द वे ही मेट अ डॉग। और रास्ते में उसे एक डॉग मिला, एक कुत्ता मिला। वेयर आर यू गोइंग? आस्क्ड डूपू। डूपू ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। वेयर का मतलब कहाँ, और गोइंग का मतलब जा रहे हो, और यू का मतलब तुम, कि तुम कहाँ कहाँ जा रहे हो। तो जो गूपू है उसने कहा, आई एम गोइंग टू मुंबई टू बी अ म्यूजिशियन। कि मैं मुंबई जा रहा हूँ एक संगीतकार बनने। वुड यू लाइक टू कम टू? क्या तुम भी मेरे साथ चलना पसंद करोगे? टू का मतलब भी, कि मैं तो जा ही रहा हूँ, तुम भी चलोगे। तो घूपू ने उस डूपू से पूछा, मीन्स उस डॉगी से पूछा। तो डूपू ने क्या कहा? यस आई वुड, कि हाँ चलूँगा। रिप्लाइड डूपू। रिप्लाई का मतलब उत्तर दिया, आंसर दिया डूपू ने। ऑफ वेंट द टू फ्रेंड्स ऑन द डस्टी रोड टू मुंबई। और दो दोस्त निकल पड़े। ऑफ वेंट का मतलब निकल पड़े, और कहाँ? डस्टी का मतलब क्या होता है बेटा? डस्टी का मतलब होता है धूल भरी
सड़क। और वह दोनों दोस्त धूल भरी सड़क से मुंबई की तरफ निकल पड़े। रास्ते में दे सॉ अ बॉल ऑफ फर इन द मिडल ऑफ द रोड। और रास्ते में उन्हें सड़क पर एक फर की बॉल, फर का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा जो एक जो जानवरों की स्किन पे सॉफ्ट सॉफ्ट बाल होते हैं, उसे आप फर बोलते हो। और उस फर से स्वेटर्स वगैरह भी बनते हैं। आजकल आपने देखा होगा फर के स्वेटर बहुत आम होते हैं जो लोग पहनते हैं। तो उन्होंने एक फर के जैसी बॉल देखी इन द मिडल ऑफ द रोड, सड़क के बिल्कुल बीचों बीच। मिडल का मतलब बीच में। हु आर यू, तुम कौन हो, दे आस्क्ड। यहाँ पर दे कौन है, डूपू और गूपू, उन दोनों ने पूछा हु आर यू। तो कोई बोला आई एम फरी द कैट, कि मैं फरी हूँ, एक बिल्ली। उस बिल्ली ने कहा, सेड द कैट, वुड यू लाइक टू कम विद अस टू बिकम अ म्यूजिशियन, क्या तुम हमारे साथ चलना पसंद करोगी एक संगीतकार बनने। आस्क्ड गूपू एंड डूपू टुगेदर, गूपू और डूपू ने एक साथ पूछा। टुगेदर का मतलब एक साथ, मिलकर। ओ आई वुड लव टू कम अलोंग, कि मैं भी साथ चलना पसंद करूंगी। अलोंग का मतलब साथ चलना और लव का मतलब पसंद करना, कि मैं भी साथ चलना पसंद करूंगी। रिप्लाइड फरी, फरी ने उत्तर दिया, उनको आंसर किया। सो ऑफ वेंट द थ्री टुगेदर टू बिकम मुंबई म्यूजिशियंस। तो अब तीन लोग निकल पड़े क्या बनने के लिए, मुंबई म्यूजिशियन, मुंबई के संगीतकार। अब आगे क्या हुआ होगा, आगे देखते हैं। सून दे मेट कुकू द कॉक, और जल्दी ही वे मिले कुकू से। ये देखो, ये कुकू है। और कुकू कौन था, एक कॉक मतलब मुर्गा। आई लव म्यूजिक एंड विश टू जॉइन योर बैंड, कि मैं म्यूज़िक पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारे बैंड में शामिल होना पसंद करूँगा। देखो, ये गुपू, डूपू, फरी और अब ये कुकू। अब जब आपको बेटा जब बहुत सारे म्यूजिशियंस एक साथ मिलते हैं तो वो बैंड बनाते हैं। तो अब जब ये तीन साथ जा रहे थे तो अब ये बैंड बन गया इनका। तो अब कुकू ने कहा कि मैं भी आपके बैंड में शामिल होना पसंद करूँगा। आगे क्या हुआ, दे ऑल रीच्ड अ हाउस विद अ लाइट। अब वे आगे पहुँचे एक घर में जहाँ पर क्या थी, बहुत सारी लाइट। अब इतनी दूर चलते चलते दे वर टायर्ड एंड हंग्री, अब वे सब थक गए थे और उन्हें भूख लग गई थी। हंग्री का मतलब भूखा। दे पीप्ड इन थ्रू द विंडो, पीप का मतलब होता है झांकना। जैसे कहीं छोटी सी विंडो खुली हो तो हम ऐसे अंदर की तरफ झांकते हैं, उसे हम बोलते हैं पीप्ड। या कई बार आपने देखा होगा कोई आपकी क्लास का हल्का सा दरवाज़ा खोलता है और अंदर झांक कर चला जाता है, तो उसको बोलते हैं पीप। तो उन सब ने एक खिड़की के अंदर झांका, पीप किया। एंड सॉ अ टेबल विद डिलिशियस फूड, और उन्होंने अंदर क्या देखा, एक मेज़ देखी जिस पर बहुत सारा डिलिशियस फूड मतलब स्वादिष्ट भोजन रखा हुआ था। दे डिसाइडेड टू सिंग टू लेट द पीपल इनसाइड नो दैट दे वर म्यूजिशियंस। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम सब मिलकर एक साथ गाना गाएंगे ताकि इस घर के लोगों को पता चल सके कि हम सब क्या हैं, म्यूजिशियंस हैं, संगीतकार हैं, संगीत जानते हैं। तो आप बताओ, क्या वो सच में संगीतकार थे, सच में म्यूजिशियंस थे? नहीं थे। अब आगे क्या हुआ होगा बताओ। अब जब उन्होंने डिसाइड किया उसके बाद दे सैंग, उन सब ने मिलकर गाना गाया। द पीपल इनसाइड थॉट दैट गोस्ट्स हैड कम टू स्केयर देम। अब जो लोग थे उस घर के, उन्होंने सोचा कि भूत आ गए थे। क्योंकि आप सोच सकते हो क्या गुपू या डॉगी या कॉक ये सब गाना गा सकते हैं? कॉक फिर भी गा सकता है, लेकिन डॉग और गधा तो बिल्कुल नहीं गा सकता, मुझे ऐसा लगता है।
वो ग्रम्प करते हैं, अलग से बाक करते हैं। तो जो लोग थे अंदर, उन्होंने सोचा कि भूत घुस गए हैं आज घर में, उन्हें डराने के लिए। दे रैन अवे एज फास्ट एज दे कुड। वे सब वहाँ से जितना तेज हो सकते थे उतना तेजी से भाग गए। Gupu, Dupu and Furry went into the house and ate the food till they could eat no more. अब जब वो सारे लोग भाग गए तो गुपू, डूपू और फरी घर के अंदर घुस गए और उन्होंने खाना खाना शुरू किया, और तब तक खाया जब तक उनके पेट में जगह नहीं बची थी। वो खाते रहे और खाना खाते रहे। और ये जो स्टोरी है द मुंबई म्यूजिशियंस, ये ली गई है द ब्रेमेन टाउन म्यूजिशियंस से, जिसको लिखा था द ब्रदर्स ग्रिम ने। तो आइए अब कुछ न्यू वर्ड्स के मीनिंग्स जानते हैं जो हमने इस लेसन में पढ़े हैं। तो सबसे पहले हम नोटबुक में यूनिट 8 डालेंगे और उसके बाद फर्स्ट लाइन में हम लेसन का टाइटल लिख सकते हैं। कुछ इस तरीके से टॉपिक लिखेंगे और कुछ वर्ड्स जो आपकी बुक में दिए गए हैं और कुछ मैंने एक्स्ट्रा लिखे हैं। फर्स्ट वर्ड है टायर्ड। टायर्ड का मीन्स थका हुआ। म्यूजिशियन का मीनिंग होता है संगीतकार, जो संगीत बनाता है। आप गाने सुनते हो, उसमें इतना मधुर संगीत होता है, जो उस संगीत को बनाता है वो होता है म्यूजिशियन। पीप्ड, पीप्ड का मतलब झांकना। डिलिशियस मीन्स स्वादिष्ट। गोस्ट का मतलब भूत। स्केयर का मतलब डराना। सैक का मतलब बोरा। कॉर्न का मतलब मक्का। जब कॉर्न खेत में लगता है तो उसे मक्का बोलते हैं। जब आप उसे भून लेते हैं तो उसे भुट्टा कहते हैं। जब आप उसे बॉईल करके खाते हैं तो आप उसे छल्ली कहते हैं। और जब आप उसके दानों को ऐसे उबाल कर खाते हैं तो आजकल स्वीट कॉर्न के नाम से बिकता है, जो हम खाते हैं। फार्मर का मतलब होता है किसान, जो खेती करता है। शुगर केन का मतलब होता है गन्ना, जिसका रस भी निकलता है और गुड़ भी बनता है। सिटी का मतलब शहर, जैसे आप दिल्ली शहर में रहते हैं। फार्म का मतलब खेत, जहाँ पर खेती की जाती है उस जगह को बोलते हैं फार्म, और जो खेती करता है वो होता है फार्मर। क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। Why did the farmer tell Gupu to see the world? कि फार्मर ने गुपू को क्यों कहा दुनिया देखने के लिए? इसका आंसर होगा फार्मर टोल्ड गुपू टू सी द वर्ल्ड बिकॉज इट वॉज बिकमिंग ओल्ड। वह बूढ़ा हो रहा था और फार्मर चाहता था कि वह बूढ़ा होने से पहले सारी दुनिया देख सके। आधी लाइन हमने क्वेश्चन में से ली है और बिकॉज के बाद हमने अपना आंसर लिखा है। आप भी ऐसे ही आंसर्स लिखना सीखिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज वाई डिड गुपू, डूपू एंड फरी वॉन्ट टू गो टू मुंबई? कि गुपू, डूपू और फरी मुंबई क्यों जाना चाहते थे? इसका आंसर क्या है? वो सभी संगीतकार बनना चाहते थे। तो हम लिखना शुरू करेंगे क्वेश्चन में से ही। गुपू, डूपू और फरी के लिए हमने यूज किया दे वॉन्टेड टू गो टू मुंबई। इतना हमने क्वेश्चन में से ही लिया है। दे वॉन्टेड टू गो टू मुंबई टू बिकम म्यूजिशियंस। वेरी इजी, संगीतकार बनने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई डिड द पीपल इन द हाउस रन अवे? इसमें भी हमने फर्स्ट लाइन क्वेश्चन में से ही ली है। पीपल इन द हाउस रैन अवे। पीपल इन द हाउस रैन अवे as they thought that ghosts have come to scare them. बहुत इजी है क्वेश्चन आंसर्स को लिखना, आप समझेंगे तो इजीली लर्न भी कर पाएंगे। आइए आगे बुक एक्सरसाइज देखते हैं। यहाँ पर कुछ बात करने वाला क्वेश्चन है कि आप कौन सा एनिमल बनना चाहते हैं। अगर आप एनिमल बैंड ज्वाइन करेंगे तो आप अपनी पसंद का एनिमल आप बता सकते हैं और अपनी साउंड भी निकाल सकते हैं। नीचे क्वेश्चन है द डोंकी सॉ अ बॉल ऑफ फर एंड इट वॉज अ कैट। डोंकी ने फर की बॉल देखी और वो कैट निकली। अगर आप एक बड़ी बॉल देखें फर की, इफ़ यू वर टू सी अ बिग बॉल ऑफ फर व्हाट कुड दैट बी? कि
कि अगर एक फर की बड़ी बॉल आपको दिखे तो क्या हो सकती है। तो इसमें आप सोचिए कि कौन से जानवर के फर है जो बड़ा भी है और सॉफ्ट भी है। तो मुझे ऐसा जानवर लगता है पोलर बेयर। वो जो सफ़ेद भालू होता है जो बर्फ़ में रहता है, वो फर के जैसा दिखेगा और वो ऐसा होता भी है। बर्फ़ में ठंड से बचने के लिए, खतरे से बचने के लिए वो अपने आप को एक बॉल का रूप देकर और बर्फ़ में छिप जाता है ताकि कोई उसे पहचान ना सके। तो मुझे फर की जो बड़ी बॉल है वो लगेगी पोलर बेयर। यहाँ पर एक सॉर्टिंग एक्टिविटी है नेक्स्ट पेज पर। इसमें आपको 2 बैग्स दिए हुए हैं जिसमें आपको ये नीचे आप देखेंगे कुछ साउंड के बॉक्सेस दिए हुए हैं, जैसे शॉर्ट ई वर्ड्स, शॉर्ट आई वर्ड्स, लॉन्ग ई वर्ड्स और लॉन्ग आई वर्ड्स। तो बेटा शॉर्ट ई वर्ड्स जो होंगे उसकी साउंड होगी ए, छोटी साउंड ए। और शॉर्ट आई वर्ड्स में आई की साउंड होगी ई, ई। लॉन्ग ई वर्ड्स में ई की साउंड होगी ई, जैसे बड़ी ई की मात्रा होती है। और लॉन्ग आई वर्ड्स में आई की जो साउंड होगी वो होगी आई, आई। आइए अब इनको छांटते हैं। फर्स्ट वर्ड है लेग, वो यहाँ पर लिखा है। तो मैं बेटा यहाँ लिखने की कोशिश करूँगी क्योंकि यहाँ मुझे दिखेगा, आपको नहीं दिखेगा, मैं तो लिख दूँगी। नेक्स्ट वर्ड है नेस्ट, नेस्ट। इसमें ई की साउंड शॉर्ट आ रही है, नेस्ट। तो हम फर्स्ट वाले कॉलम में लिख देंगे नेस्ट। आगे है डाइस, आई की साउंड आ रही है आई, तो ये है लॉन्ग आई साउंड, तो हम यहाँ पर लिख देंगे डाइस। आप इसके अंदर लिख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए आपको नज़र नहीं आएगा, तो आप बाहर लिख सकते हैं या अंदर, जैसे भी हो सके आपके पास वैसे लिख सकते हैं। तो हमने ये लिख दिया, ये लिख दिया। नेक्स्ट है पिग, पिग में आई की साउंड है ई, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी पिग। नेक्स्ट है ट्री, इसमें ई की साउंड है ई, जो लॉन्ग ई साउंड है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ट्री। नेक्स्ट है फिश, फिश में आई की जो साउंड है वो है ई, श, तो ये आ गई शॉर्ट आई साउंड में फिश। नेक्स्ट स्माइल, आपका लॉन्ग आई वर्ड्स में लिखा हुआ है। फिर है सीड, ईड, तो लॉन्ग ई साउंड में आएगा सीड। आगे आप देखेंगे बेल, ब ए ल, तो ये आएगा शॉर्ट ई साउंड में, ई की साउंड यहाँ पर है ए। आगे है लाइन, ल आइन, लाइन, तो आई की साउंड है लॉन्ग, तो सबसे नीचे वाले कॉलम में आएगा लाइन। आगे देखिए लिप, ल ई प, लिप, ये छोटी साउंड है ई, आई की छोटी साउंड है, तो ये आ जाएगी शॉर्ट आई साउंड में। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड है हिल, ई ल, तो शॉर्ट आई साउंड है हिल। आगे है डीप, वो यहाँ पर दे रखा है, आप देखेंगे तो लॉन्ग ई साउंड में डीप ऑलरेडी लिखा हुआ है। आगे है मील, म ईल, मील, तो ये आ गया आपकी लॉन्ग ई वर्ड्स में। तो आप यहाँ पर लॉन्ग ई वर्ड्स में लिखिएगा मील। आगे है स्ट्रीट, स्ट्रीट भी लॉन्ग ई साउंड है, डबल ई की साउंड ई। काइट में आई की साउंड है आई, जो कि होती है लॉन्ग आई वर्ड काइट। और वेल में ई की साउंड है शॉर्ट ए, व ए ल, वेल, जो आएगा शॉर्ट ई वर्ड्स में। आई होप ये आप समझ गए होंगे, तो आप ये आराम से समझकर खुद भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है डू यू प्ले एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, क्या आप कोई वाद्य यंत्र म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं। अगर करते हैं तो यस आई प्ले
जैसे बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, पियानो, गिटार, तबला, ढोलक, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो जो भी आप प्ले करते हैं आप वो लिख लीजिए। और अगर आप कुछ भी नहीं प्ले करते तो विच इंस्ट्रूमेंट डू यू वॉन्ट टू लर्न, कि आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हो। तो आई वुड लर्न टू प्ले, जो भी आप सीखना चाहते हो। मैं गिटार सीखना चाहती हूँ तो मैं लिख दूँगी गिटार। आपको जो लिखना है आप यहाँ पर वो वाला लिख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑपोजिट जेंडर मीन्स जेंडर को चेंज करना है इन द ऑपोजिट जेंडर। जैसे ये जो रेड कलर के वर्ड्स हैं इनका हमें जेंडर चेंज करना है। अंजूज मदर, एंड मदर का जेंडर चेंज हम करेंगे तो मदर का जेंडर क्या होता है, फादर। मदर फादर। माई अंकल एंड आंट। द लायन एंड लायनेस। द किंग एंड क्वीन। The man is running and the woman is walking. My grandfather and grandmother went to the market. इसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ ये जो रेड कलर के वर्ड्स थे इनका हमने जेंडर चेंज किया है। नेक्स्ट पेज पे है फन टाइम। ये आप अपने फ्रेंड के साथ बिंगो खेल सकते हैं। इसमें तरीका भी लिखा हुआ है, तो ये आप अपने फ्रेंड या अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ खेलिए। नेक्स्ट पेज पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं जिनके नाम भी लिखे हैं और जिनकी पिक्चर्स भी है। अब इन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को आपको 3 ग्रुप्स में बांटना है, और किस बेसिस पर, कि वो कैसे बजाए जाते हैं। इसमें से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो फिंगर्स से बजाए जाते हैं, कुछ हैं जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है जिनमें तार होती है, जैसे ये वायर है, इसमें गिटार में वायर है, वायलिन में वायर है, या फिर इकतारा में वायर है। और कुछ होती हैं जो फिंगर्स, आपने देखा होगा तबला, ढोलक, वैसे बजाए जाते हैं। और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जिनमें हम फूंक मार कर बजाते हैं। फूंक मतलब मुंह से बजाते हैं। तो आइए इनको अलग करते हैं। तो 7 वाले पेज पर बेटा दे रखा है, हम इसे यहाँ पर इन्हें ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है तबला। तबला आपने देखा होगा उंगलियों से बजता है, फिंगर्स से बजता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तबला। आगे है सितार। सितार में स्ट्रिंग है, तार है, तो इसीलिए ये आएगा स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, सितार। आगे है फ्लूट। फ्लूट तो कृष्णा जी बजाते हैं, आपने देखा होगा बजाते थे। तो फ्लूट है ब्लो इंस्ट्रूमेंट, मीन्स जिसमें फूंक मारकर बजाया जाता है, फ्लूट। बांसुरी। डफली। डफली फिंगर्स से बजाई जाती है। गिटार। गिटार में भी तारे होती हैं, वायर्स होती हैं, तो इसीलिए गिटार भी है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, गिटार। इकतारा। इकतारा में भी स्ट्रिंग है, तो वो भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में आएगा, इकतारा। आगे है शहनाई। शहनाई आपने देखा होगा शादियों में बजाई जाती है, फूंक मारकर, मुंह में ऐसे लगाकर बजाते हैं, तो शहनाई है ब्लो इंस्ट्रूमेंट। वायलिन। वायलिन में भी तार होती है, तो वायलिन भी है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। और ढोलक ऐसे बजाई जाती है, तो ढोलक भी जो है वो है फिंगर इंस्ट्रूमेंट। ढोलक उंगलियों से बजाई जाती है। अब नेक्स्ट पेज पर आइए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो बच्चा है ये जल तरंग बजा रहा है। क्या बजा रहा है? जल तरंग, जो कि एक तरह का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ही है। तो अगर आपको अपना जल तरंग बनाना है
तो आप 10 अलग अलग कटोरियाँ लीजिए और उसमें अलग अलग लेवल का पानी डालिए, कहीं थोड़ा, कहीं ज़्यादा, कहीं फुल, और अलग अलग शेप होनी चाहिए आपके बोल्स की और अलग अलग साइज़ होना चाहिए। तो उसके बाद आप ये जो कटोरियों के रिम हैं इसके ऊपर ऐसे डंडी बजाएंगे तो हर कटोरी की अलग आवाज़ आएगी और आपने ये अपना जल तरंग इस तरीके से बनाना है और ख़ुद बजाकर देखना है। तो जल तरंग आप देख रहे होंगे 2 वर्ड से मिलकर बना है, जल और तरंग। ठीक है, जल मीन्स होता है वाटर और तरंग का मतलब होता है म्यूज़िक। और जब जल और तरंग एक साथ मिले तो इन्होंने एक नया वर्ड बनाया जिसका नाम है जल तरंग, और वो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। तो जब 2 छोटे वर्ड्स मिलकर एक नया वर्ड बनाते हैं जिसका एक नया मीनिंग होता है, उसे हम बोलते हैं कंपाउंड वर्ड्स। क्या बोलते हैं? कंपाउंड वर्ड्स। और यहाँ पर आपको कुछ कंपाउंड वर्ड्स बनाने हैं और कंपाउंड वर्ड्स की एक डिटेल में वीडियो मैंने बना रखी है जो पेज पर डली हुई है चैनल पर, आप वहाँ से पूरी वीडियो देख सकते हैं। अब आइए, आई बटन में और एंड स्क्रीन में मैं उसका लिंक शेयर कर दूँगी। अब आप आगे देखिए, हम कुछ वर्ड्स बनाते हैं। न्यूज़ प्लस पेपर बना न्यूज़पेपर, स्कूल और बैग बना स्कूल बैग, टूथ और पेस्ट मिलकर बना टूथपेस्ट, नेक और लेस मिलकर बना नेकलेस, समवन, सम और वन मिलकर बना समवन, बाथ और रूम मिलकर बना बाथरूम, टाइम और टेबल मिलकर बना टाइम टेबल, फुट और बॉल मिलकर बना फुटबॉल, कार और पेट मिलकर बना कारपेट। अब नेक्स्ट पेज पर आइएगा, लेट्स प्रैक्टिस। यहाँ पर आप देख रहे हैं कर्सिव राइटिंग है, तो आइए मैं आपको एक लाइन लिखकर दिखाती हूँ। और मैंने बेटा कर्सिव राइटिंग की भी बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं चैनल के पेज पर, आप वहाँ से हर लेटर की कर्सिव बनाना सीख सकते हैं। और यहाँ पर लिखा है गेट अप अर्ली, कर्सिव में आपको जॉइन करना होता है बहुत अच्छे से, और बहुत सुंदर लगती है कर्सिव राइटिंग लिखना। शुरू में आपको लगेगा कि ये क्या है, गुचुड़ पुचुड़ समझ नहीं आ रहा, लेकिन जब आप हर लेटर की फॉर्मेशन सीख लेंगे, हर लेटर की बनावट सीख लेंगे, तो आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। और यहाँ पर लिखा है गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठो। ठीक है, अब आप ये पूरा पेज प्रैक्टिस कीजिए खुद से। और कर्सिव राइटिंग सीखनी है तो हर एक लेटर की फॉर्मेशन आप शॉर्ट्स से चेक कर सकते हैं और सीख सकते हैं। और अगर आपको ये लेसन मुंबई म्यूजिशियंस पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए हम आते रहेंगे और आप भी आते रहिए। कीप लर्निंग एंड टेक केयर, बाय बाय।